हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक हमारा रहेगा कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं 2 कार्ड्स। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी को आपने अपने लिए आज सेलेक्ट करना है। तो बहुत ध्यान से कार्ड्स को देखिए, ठीक है, फिर अपने लिए पिक कीजिए। तो यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ आज की रीडिंग। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होगा उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होते हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। थोड़ी सी क्लींजिंग करना चाहूँगी मैं आज। वैसे तो डेली ही क्लींजिंग होती है, लेकिन ओके। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं आप लोगों के लिए ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कि आप लोगों की लाइफ में क्या ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर आप परेशान हो। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पाइल नंबर 1 की। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड है, थोड़ा सा नीचे कार्ड डाउन हुआ है, मैं उसको ले लूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 की। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी नज़र आ रही है कि फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आपके परिवार से रिलेटेड किसी की सेहत के लिए आप चिंतित हो, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों को रिश्तों में हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, रिश्तों में कुछ ऐसी अनबन भी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। और कुछ लोग बिज़नेस के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, उसमें उनको असफलता मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों की करियर वाइज भी प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होती हुई फील हो रही है। तो इन प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हो पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं कि ईश्वर आपको अब क्या बताना चाहते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो या तो आपके घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, घर में किसी की मुझे ऐसा नज़र आता है सब कुछ संपूर्ण है, ठीक है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। कुछ लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपना टैलेंट कहें या अपनी कुछ ऐसा बिजनेस कहें, अपना करियर कहें, उसको बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ लोग मनी वाइज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिले जितना वो
चाहते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पर मुझे कंडीशन नज़र आ रही है। तो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को, ईश्वर उनको क्या बताना चाहते हैं उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है ना, सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपना बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की वजह से, किसी न किसी रीजन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसकी वजह से भी कुछ लोग यहाँ पर चिंतित मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है, भोलेनाथ, ईश्वर, माता रानी, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 1 के लिए जिस भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं उनके लिए आप उनको क्या गाइड करोगे, क्या बताना चाहोगे उनको कि उनकी लाइफ एक सही दिशा में आगे बढ़े। आपको ये बोला जा रहा है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 कि अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, रास्ता आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं रास्ता तो तुम्हारे सामने में ही है। ठीक है, आप ही उस रास्ते को नहीं देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो जिसकी वजह से आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है ना, अराउंड कुछ लोगों की थिंकिंग आपके बात पर बाधा बन रही है, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। आपके परिवार से कुछ ऐसे आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत कुछ कह रहे हैं जिसका इफ़ेक्ट आपके माइंड पर इतना पड़ गया है कि आपको लगता है बस अब कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन अपने माइंड की जो ये गलत विचार हैं इनको अगर आप क्लीन करोगे और बहुत अच्छे से अगर देखोगे, जांचोगे, तो सामने में यही नतीजा मिलेगा आपको कि आपका रास्ता तो क्लियर है, कोई भी आपके मार्ग में बाधाएं नहीं है। आपको लग रहा है कि आप परेशानी में घिरे हुए हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और आपसे ये भी बोला जा रहा है, ठीक है, आपको मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ऐसी अवस्था में रखे हुए हो जहाँ से आपको सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। एंजल्स कहना चाहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ईश्वर कहना चाहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी परेशानी तुम्हारी लाइफ में चल रही है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बहुत जल्दी तुम्हें एक अच्छा खुशी भरा समाचार आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, ये आपको बोला जा रहा है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों की लाइफ में अगर आप करियर की तरफ ग्रोथ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, भाग्य के भरोसे मत रहिए, कोई आपसे आगे कहेगा आपसे कि आप ऐसा करो तब नहीं होगा। जब तक आप अपनी इच्छा जाहिर नहीं करोगे, जब तक आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पैशनेट तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के जो विचार हैं जो आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, उससे डील करना पड़ेगा। उनसे आपको क्लियर टू कट उनके सामने में आंसर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, उनकी बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स एंजल्स कि आप आगे बढ़ो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने हुनर के साथ, अपनी खूबियों के साथ आगे बढ़ो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देखिए, ये भी बोला जा रहा है आपको। और आपसे ये भी कहा जा रहा है आपकी जो इच्छा है उसके लिए कितना आप पैशनेट तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, कितने आपके अंदर वो डिजायर है कि मैं ये करूँगा, मुझे यहाँ पर ये करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ ये चाहिए। तो जितनी आपकी डिजायर, आपकी विल पावर, आपकी क्षमता, आपका जितना आगे बढ़ने का जुनून होगा, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे अपने रिश्तों को बेहतर करना है, मुझे अपने करियर को बेहतर करना है, मुझे अपने हेल्थ में और रिकवरी चाहिए, मुझे अपने हर एक सिचुएशन पर मैं कैसे उसको हैंडल कर सकूं, इतनी विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, इतना जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तब जाके ईश्वर कहते हैं कि आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपके हाथों में ही वो पावर है, ठीक है। इससे इसका इलाज आप जो बाहर ढूंढ रहे हो ना, ये इलाज इसका बाहर नहीं है। आपके खुद के अंदर इतना पावर है कि आप अपनी हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए आगे बढ़ सकते हो, और लाइफ में वो खुशियाँ, वो मुकाम जो आप पाना चाहते हो वो बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हो। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि ईश्वर की तरफ से और क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। अपनी लाइफ में ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इतने आप बैलेंसफुल अपनी लाइफ को जिएं कि आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है, कभी आप मायूस होते हो, कभी आप हैप्पी होते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को इक्वल वे में लेके चले। जैसे कि जो इंसान एक स्पिरिचुअल पाथ पर होता है ना, ठीक है, उसकी लाइफ स्मूथली चलती है, स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी उसके ऊपर हावी नहीं होती, बहुत ज़्यादा दुख भी उसके ऊपर हावी नहीं होता। ईजिली वो हर एक वे को जी पाता है, बड़े से बड़ा दुख भी वो सहन कर पाता है, बड़ी से बड़ी खुशियाँ को भी वो बहुत अच्छे से, ठीक है, एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ पाता है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेके आओ मेरे बच्चे। जितना अपनी लाइफ में बैलेंस लाओगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि आपको क्या करना है, आगे कैसे आगे बढ़ना है आपको, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस वे में लेके चलना है, बैलेंस वे, बैलेंस वे, बैलेंस स्थिति में बहुत कम सिचुएशन होती है कि हम इस स्थिति में चल सकें, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई इंसान है तो उसको ये भावनाएं ज़्यादा उसको अट्रैक्ट नहीं करती हैं, भावनाएं ज़्यादा उसके ऊपर हावी नहीं होती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास बहुत खुशियाँ हैं तो, और बहुत कुछ आपके पास है, तो आपके अंदर कभी ईगो की भावना नहीं आती है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपने आप को इंजॉय करते हुए आगे लेके जाते हो, अपनी ज़िंदगी को जीते हो, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो इस स्थिति में आपको जाने की ज़रूरत है, ये आपके यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और है यहाँ पर रिपनेस, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इंजॉय तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जियो, अपने हर एक रिश्तों को जियो, अपनी हर एक खुशियों को जियो, अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ो, अपने करियर में ग्रोथ करो, सब कुछ आप करना चाहते हो, लेकिन वो जो आप पा नहीं पा रहे हो, तो क्यों इतना असंतुष्ट आप महसूस कर रहे हो अपने आप को। यहाँ पर ईश्वर ने आपको भरा पूरा परिवार दिया है, आपके ईश्वर ने आपको आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ दी हैं, आपके अंदर इतनी पावर दी है, विल पावर, आपके अंदर हर एक चीज़ को जानने की, समझने की पावर आपको यूनिवर्स ने दे रखी है, आपके अंदर नॉलेज भरपूर दे रखा है ईश्वर ने, हर एक चीज़ से आप परिपूर्ण हो पायल नंबर 1। तो अपने आप को कभी भी ये मत समझो कि मुझे ये नहीं मिल रखा है तो इसलिए मैं खुश नहीं हूँ।
आपको यहाँ पर हमेशा ग्रेटफुल अवस्था में रहना है। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे मैंने तुझको सब कुछ दे रखा है, हर एक खुशियाँ दे रखी हैं तेरे को, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर, ठीक है, और आगे बढ़ो। ग्रेटफुल होइए आप अपने यूनिवर्स के कि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रखा है, हर एक खुशियाँ आपको दे रखी हैं। लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास उनके माता पिता नहीं होते हैं, जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बचपन ही अच्छे से नहीं जिया। बहुत कुछ ऐसा है दुनिया में, लेकिन आप उन सब से परे, उन सब से अलग, और हर एक खुशियाँ आपके सामने में है, फिर भी आप मायूस हो, फिर भी आप दुखी हो। तो क्यों इतने दुखी हो आप? ये आपको जानने की ज़रूरत है, इसके अंतर मन में आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। अपने आप को परिपूर्ण जानिए, ठीक है। आपकी जो सोल है वो सबसे जैसे यहाँ पर एक अधूरापन सा आपको फील होता है, तो क्यों इतना अधूरापन आपको फील होता है ना? आपके पास क्या है? सब कुछ तो है आपके पास, फिर भी आप अब अधूरापन महसूस करते हो। तो ये अधूरापन क्यों है? क्या कभी आपने इसको जानने की कोशिश की है? ये अधूरापन इसलिए भी हो सकता है कि आप उस ईश्वरीय ऊर्जा के करीब नहीं पहुँचे हो अभी। ईश्वर के पास जो आपका कनेक्शन है उसको और बेहतर कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए, ईश्वर से इतना अच्छा बेहतर रिश्ता बनाइए जिससे कि आपको ये खोखले रिश्तों से बढ़कर रिश्ता है अपने प्रभु के साथ आपका रिश्ता। तो अगर आप उनसे अपना रिश्ता मजबूत करते हो तो आपको लाइफ में सब कुछ परिपूर्ण आप पाओगे। अपनी लाइफ में वो सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे। आपको अंदर से शांति का एहसास होगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कहीं न कहीं ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़ो मेरे बच्चे। बाहरी दुनिया के जो वे रिश्ते नाते हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जी लिया है, और यही आपने जान पाए हो अभी तक कि कोई भी रिश्ता हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो, ये रिश्ता इतना मजबूत और उस रिश्ते को हमेशा खुश रखना हम इंसानों के हाथ में नहीं है। किसी न किसी वे से वो आपसे असंतुष्ट ही रहेंगे, लेकिन जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से हमारा रिश्ता बंध जाता है, तो वो रिश्ता इतना असीम होता है, इतनी शांति होती है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक प्यार, असीम शांति, सुकून, सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे। तो और देखते हैं यहाँ से ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, अवेयरनेस, ब्यूटीफुल। यहाँ पर ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंतर मन से जुड़ो मेरे प्यारे बच्चे, अंतर मन से जुड़ो। अपने अंदर जो आपके अंदर शिव तत्व है उसको पहचानो, अपने अंदर के शिव तत्व को पहचानो, अपने अंदर के शिवा तत्व को पहचानो। और जब आप इस एनर्जी तक पहुंच पाओगे, अपने अंदर वो अवेयरनेस लेके आओगे, तो आप निश्चय ही आपका अधूरापन, आपका अकेलापन, आपका जो भी सपना है, ठीक है, उसको आप प्राप्त कर पाओगे। तो आपको यहाँ इस कंडीशन तक पहुँचने की ज़रूरत है। यहाँ से देख लेती हूँ एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1,
एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? एंजल ऑफ लव, एंजल कहना चाहते हैं आपका हृदय बहुत सारा प्रेम से भरा है। तो ये जो प्रेम आपके अंदर भरा है इस प्रकृति के प्रति, इस यूनिवर्सल ऊर्जा के प्रति, तो इसका रिश्ता और ज़्यादा बेहतर कीजिए। इस दुनिया से तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है इस दुनिया के प्रति आपको, अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली। अपने रिश्तों से बहुत प्यार है। तो ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं ये जो रिश्ता आपका अपने परिवार के साथ है, इस इस रिश्ते के साथ साथ तो मुझसे भी तो एक रिश्ता जोड़, मुझसे भी तो कनेक्ट हो। मैं भी तेरे साथ एक रिश्ता बनाने को तैयार हूँ। सेकंड कार्ड आया है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरिल। यूनिवर्सल ऊर्जा आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं। पायल नंबर 1, ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझसे जुड़ जाओ मेरे बच्चे, तब जाके तेरी लाइफ में सब प्रकार की खुशियाँ, जैसे तुम बाहरी दुनिया में देख रहे हो ये तो खोखले हैं, लेकिन जब तेरा रिश्ता मुझसे जुड़ जाएगा तो तुझे एक असीम शांति तुझे प्राप्त होगी और असीम सफलताओं को तुम प्राप्त करोगे। ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। तो पायल नंबर 1, बहुत ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग रही और बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ईश्वर जो है ना आपसे रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं जिसका नींव बहुत मजबूत होगी। ठीक है, वो टूटे से नहीं टूटेगी। इतना केयरिंग कनेक्शन आपका आपके ईश्वर के साथ हो जाएगा जिससे कि आपको ये बाहरी जो ये रिश्ते हैं इनसे भी ऊपर, इनसे भी बहुत उच्चतम ऊर्जा में आपका प्रवेश हो पाएगा। पायल नंबर 1, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं। ईश्वर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोगों को यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। ईश्वर के सानिध्य में आपको और ज़्यादा जाने की ज़रूरत है कि जो आप ढूंढ रहे हो ना हर एक खुशियाँ अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, जब आप ईश्वर से जुड़ जाओगे तो ये सब खुशियाँ यूं ही आपको प्राप्त हो जाएंगी, ऐसे ही आपको मिल जाएंगी। सब कुछ आपको मिल जाएगा जब आप उनसे जुड़ोगे। तो पायल नंबर 1, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हे माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आप लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, जिसको लेकर आप चिंतित हो। ईश्वर आपको किस वे में गाइड करना चाहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ईश्वर आपको किस वे में गाइड करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में, क्या आपको कहना चाहते हैं ईश्वर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। क्या प्रॉब्लम चल रही है पायल नंबर 2 की लाइफ में। पेज ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 1 कार्ड और देख लेते हैं, 5 ऑफ कप। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है फ्रेंड्स, आप लोगों के रिश्तों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप वाइज इशू मुझे यहाँ पर दिखाई देता है और कुछ के लिए करियर वाइज इशू नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपनी पढ़ाई, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, कुछ लोग अपने जॉब को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसे कुछ लोग मुझे यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कहीं उनको और ही ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो असंतुष्ट हैं। उनकी लाइफ में कुछ तो है जो उनकी चाहत के अनुसार उनको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैं आपको किसी न किसी प्रकार की मुझे यहाँ पर नाराज़गी नज़र आ रही है आप लोगों के अंदर, ठीक है। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, या हेल्थ वाइज भी हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी बात की नाराज़गी है आपको, अपने आप से कहें, अपने यूनिवर्स से कहें, अपने अराउंड अपने माता पिता से कहें, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, और लाइफ में परेशान हो गए हैं वो, क्या करें, कहाँ जाएं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की यहाँ पर एफ़र्ट कर रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अपने करियर बेस में आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। कुछ ऐसा ठीक सा नहीं चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो ये परेशानियाँ अगर आप लोगों से रेजोनेट हो रही हैं, पाइल नंबर 2, तो देखते हैं ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। आप उनसे क्या कहना चाहते हो उनकी सिचुएशंस के लिए। जो लोग भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, और कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, अपनी जॉब के लिए चिंतित मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो क्या कहना चाहते हो प्रभु उनके लिए आप भोलेनाथ, गाइड कीजिए हमें। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इससे आपको निकलना है बाहर, ठीक है। कुछ कंडीशन है जिसमें आपको हार नहीं माननी है और आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ में आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं डिसीजन लेना है आपको। एक डिसीजन लीजिए। बाधाएं आपके जीवन में बहुत सारी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी भावनाओं, अपने विचारों को प्रति आपको बहुत अवेयर होकर एक प्लेस पर आगे बढ़ना है, ठीक है। वन प्लेस पर आपको आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में ऑप्शन जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आपको नज़र नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या रास्ता सही है, क्या मैं चुनूँ, क्या मेरे लिए सही है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, आपको शांत मन से, सबसे पहले तो शांत मन से आपको बैठिए एक जगह में, अपने अंतर मन से जुड़िए और अपने लिए जो आपके लिए सही पाथ है उसको चुनने की आपको ज़रूरत है। आगे बढ़ने को आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पर आपको जाना है, एक ऐसा रास्ता आपने चूज़ करना है जहाँ पर आपको पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। इस क्षेत्र पर आपको अकेले ही हैंडल करना है आपको, कोई, ठीक है। यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हो, लेकिन ये जो राह है इसमें आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। आपके शुभचिंतक आपके साथ हैं, आपके अपने आप के साथ है, ये मुझे दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं आपकी लाइफ में कंपटीशन है बहुत सारा, और किसी न किसी चीज़ को लेकर आप मायूस है, तो आपको यहाँ पर डोनेट करने को भी बोला जा रहा है। कुछ दान कीजिए आप, ठीक है। कुछ नॉलेज हो सकती है, कुछ गरीबों की हेल्प ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपके आगे के रास्ते खुलें, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है।
और ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं अपनी लाइफ में डिसीजन को बहुत अच्छे से समझदारी से आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंडेड व्यक्ति मुझे नज़र आते हो। तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन को आपने लेना है इमोशनली, क्योंकि ना कप की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर और किंग ऑफ सोर्स की। तो आपके यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसी हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ में गोल्स सेट करते हो। बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्षेत्र पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपको कि आपकी भावनाएं कुछ और होंगी, आपके घर वालों की इमोशनल मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, माइंड से सोचते हो, लेकिन आपके परिवार के कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं जो ओवर इमोशनली चीज़ों को देखते हैं, इमोशनली भावनाओं में बहकर डिसीजन लेते हैं। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स से ही कहना चाहते हैं कि अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, अपनी भावनाओं को भी आपने प्रायोरिटी देनी है, साथ ही साथ अपने फैमिली की जो भी वो आपसे कह रहे हैं उसके ऊपर भी आपको सोच विचार करना है। आखिरी डिसीजन आपका है, ठीक है, लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, ये डिसीजन आपका रहेगा, लेकिन आपको उनकी भी सुननी है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं ईश्वर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे पायल नंबर 2 के लिए। क्या आप कहना चाहते हो पायल नंबर 2 को, क्या उन्हें करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आप उनको देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। शेयरिंग, यहाँ पर भी शेयरिंग की एनर्जीज़ हैं और यहाँ पर भी शेयरिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको शेयर करने की ज़रूरत है। ये शेयरिंग आपकी नॉलेज हो सकती है पायल नंबर 2, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट माइंडेड हो, ठीक है, अपनी नॉलेज के दम पर किसी की हेल्प कर सकते हो। तो डेफिनेटली आगे चलकर आपकी लाइफ में ये हेल्प आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों को देगी। या मनी वाइज किसी की हेल्प कर सकते हो आप, ठीक है, किसी ऐसे बेजुबान जानवर की आप भी हेल्प कर सकते हो जो बहुत बहुत कंडीशन उसकी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करोगे तो आगे चलकर वही उसकी आत्मा आपको इतनी ब्लेसिंग्स देगी पायल नंबर 2, जिससे कि आपके आगे के रास्ते ज़रूर खुलेंगे। ये यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। आइसोलेशन, तो आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं आपके दिल में जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, उसको रिलीज़ करो मेरे बच्चे। इस दर्द को अपने अंदर ऐसे दबा के मत रखो, ये अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देगा। इसको बाहर निकालो, इस दर्द को, जो भी दर्द है आपके अंदर भरा हुआ उसको रिलीज़ करो मेरे बच्चे। ये आपको बोला जा रहा है पायल नंबर 2। इस दर्द में कब तक रह पाओगे आप, कब तक इस तकलीफ़ को जी पाओगे आप, तो आपको इस स्थिति से निकलने को यहाँ पर बोला जा रहा है। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं टोटली। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है मेरे बच्चे। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है जहाँ पर हम बद से जाते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को जोखिम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। अपनी परिस्थितियाँ लाइफ में ऐसी चल जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं कि हम आगे न देखते हैं न पीछे देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, चिंता छोड़ देते हैं और ऐसे जोखिम से जोखिम कार्य करते हैं जिससे कि बाद में देख के हमको लगता है कि अरे ये हमने ही किया। तो ऐसी स्थिति में आपको आने की ज़रूरत है। बोला जा रहा है आपको कि अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ।
एक निडरता के साथ आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, ये आपको बोला जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, क्या करने की ज़रूरत है आपको। पायल नंबर 2, फ्लावरिंग। आपको एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में इतने पॉजिटिव आप बनो, इतनी आपकी विचारधारा बहुत ब्यूटीफुल है। अपनी खुशबू से दुनिया को महकाओ, ठीक है। अपनी नॉलेज से दुनिया को आप नए सिरे से जी सकते हो, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। ईश्वर का ये संदेश भी है आप लोगों के लिए कि आप सबसे डिफरेंट हो, आप सबसे डिफरेंट हो। आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल पावर है, आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, इतनी हैप्पीनेस है आपके अंदर। अपनी उस हैप्पीनेस को, अपनी उस एनर्जीज़ को, आपको दिल से खुश होते हुए लोगों के लिए वो खुशियाँ, उनके चेहरों में, मायूस भरे चेहरों में भी आप मुस्कान ला जाते हो। तो अपनी इस खूबी को आप बांटिए, लोगों के चेहरों में वो खुशियाँ लाइए। और अपने दिल का दर्द भी आपको भूलना है, इस दर्द से आपको निकलना है। ये ईश्वर चाहते हैं आपसे कि आप दिल से खुश हो, आप दिल से हर एक चीज़ को एंजॉय करो। ये आपके यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। पायल नंबर 2, हैप्पी फैमिली। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में हर वो खुशी जो आप जीना चाहते हो अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, तो उसको जीने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अभी तक मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स ये हैं कि आने वाले 5 to 4 मंथ आप लोगों की लाइफ में आपके परिवार से रिलेटेड कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलेगी। ये यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है। किसी ऐसे लोगों की बुरी नज़र भी मुझे आप लोगों के ऊपर नज़र आती है, जिसको यूनिवर्स दूर करेंगे। एंजल्स से भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ आप महसूस कर पाओगे जो आप भूल चुके थे, जो आपको लगता था कि मेरी लाइफ में क्या ये खुशियाँ आएंगी। तो ये खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ पर फील हो पा रही हैं। पायल नंबर 2, 1 लास्ट कार्ड में यहाँ से और आप लोगों के लिए लेना चाहती हूँ। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। पायल नंबर 2, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पर आपसे एंजल से भी कहना चाहते हैं कि अपने लिए कुछ ऐसा टाइम निकालो मेरे बच्चे, जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन पावर की सुन सको। अपने लिए मेडिटेशन आपने ज़रूर करना है। पायल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। अपनी उस पावर का आपने अपनी लाइफ में यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 3rd आई मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और इंट्यूशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इंट्यूशन पे ऊपर जितना वर्क करोगे आप, आपकी लाइफ में सब कुछ परत दर परत आपको सब पता चलता जाएगा। आपकी लाइफ में क्या आपको करना है, कौन सा डिसीज़न लेना है, क्या मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। ये सब कुछ आपको, अगर आप इस पर वर्क करोगे तो इक्वल आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। तो पायल नंबर 2, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने लिए डिसीजन लो, ठीक है। अपने लिए आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, अपनी खुशियाँ, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ बांटना है और एक ऐसे इंसान हो आप जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्योर सोल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। आपको लाइफ में कुछ ईजिली नहीं मिला है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको सब कुछ प्राप्त हो, ठीक है। तो पायल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।